डीएचई के मार्केट में जो कब्जा है ना वो इन दोनों ने किया हुआ है। लड़कियां जहाँ होती है ये इंसान आपको वहाँ मिलेगा। तो हाँ, बहुत पैसे कमाए उस वक्त उनके पास होती थी डॉल्फिन, याद है ना? डॉल्फिन वो डॉल्फिन पे नजर थी। मैंने कहा मुझे भी डॉल्फिन लेनी है एक दिन। आप लड़कियों के अलावा किसी को ट्रेन नहीं करते, ये क्या रीज़न है? तो आप भी तो नहीं कराते थे। ये एक बंदा है ऐसा, लड़का ही लड़की है, लड़का भगा दे। फीमेल्स जो है ना लड़कों से ज़्यादा होशियार होती है, वो आई कांटेक्ट देखती पहचान उनकी लेती है sixth ये sense बहुत अच्छी होती ट्रेनर है। ठरकी है या कौन है। तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो ही फीमेल रुकी है ना। यस कि मुझे शादी करनी है और मुझे रिश्ता भेजना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का रिश्ता हुआ। तो अतर भाई ने उसको फॉलो की रिक्वेस्ट भी की। क्लाइंट और ट्रेनर की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत मुश्किल है बनना। आजकल इतना एक कंपटीशन आ गया है कि ट्रेनर्स भी अब आपको पता है कुछ भी आप डंपल उठाओ नीचे से ट्रेनर निकल रहा है। बॉडी बिल्डिंग वाले जो ट्रेनर्स हैं जिनकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, अगर मैं हम लोग आपस में बात करें कि हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं है तो आपने बनाई नहीं ना। अबे तो तुम्हारी कौन सी है? जिन लोगों ने बना ली उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया बताएं ना। अब मुझे बताएं, लगा के आप स्टेज पे जा रहे हो 15 दिन के बाद आपकी हालत तो हमसे बदतर है। Assalamualaikum ji, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first raw, uncut and unfiltered। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले आप इन लोगों की शक्लें देखें। तो जनाब जी हाँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त सर, वेलकम करते हैं आप लोगों को। सर आपका भी बहुत बहुत वेलकम थैंक हमारे यू सो मच फॉर आपने इतना कीमती वक्त। सर थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पहले दोस्त हैं, उसके बाद फिर हम ट्रेनर्स हैं, उसके बाद फिर हम अपने प्रोफेशनलिज्म पे आते हैं। लेकिन आज जो हम थोड़ा सा अनप्रोफेशनल भी रहेंगे बिकॉज हमारी एक दोस्ती का एक लेवल अलग है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी दोस्ती है, सब कुछ है, हम पूरा दिन लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन काम में अगर ये लोग खड़े हो जाएं तो इनसे बंदा कोई काम, मतलब इस पूरी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे डीएचई के मार्केट में जो कब्ज़ा है ना वो इन दोनों ने किया हुआ है। अब मसला ये है कि इनसे लड़ें कैसे। तो खैर बात हम करते हैं हमारे सबसे पहले सेलिब्रिटी ट्रेनर्स। माशाल्लाह से इस वक्त एमन मिनाल खान, और उसके बाद किंजा, और उसके बाद शाहरुख खान नहीं, ऋतिक रोशन। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं, काफ़ी सेलिब्रिटी ट्रेनर के नाम से। तो और उसके बाद हमारे हैं दूसरे अहमद, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर है। लड़कियां जहाँ होती है ये इंसान आपको वहाँ मिलेगा। तो मतलब माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम करें। क्लाइंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद जो है ना जितने पैसे छाप रहे हैं कोई टेंशन ही नहीं है। खैर आज हम दोनों से बड़ी मज़े की डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे दोनों फेवरेट हैं और मेरे साथ बहुत अरसे से काम करें, हम काफ़ी जगह पे साथ काम कर चुके हैं। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं एट ट्राइब फिटनेस में, जो कि इस वक्त बिल्कुल नया जिम सबा एवेन्यू के ऊपर हमने एक नई फैसिलिटी खोली है। आई होप कि आपने इस पूरे जिम की जो वीडियोज़ हैं उसे देखी, आप लोगों को पसंद आया होगा। इट्स जस्ट अ न्यू फैसिलिटी और हम सारे लोग यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम करें। तो हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करें। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि भाई आप दोनों यहाँ पे काम करें, कैसी लगी आप लोगों को ओवरऑल फैसिलिटी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया। इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें। और इनवाइट तो नहीं किया, आप वहाँ से आ रहे थे तो मैंने आपको बोला बैठ जाओ। चलो सही है, बैठ ही गए ना अभी। आपकी जगह पे बैठे हुए। तो जिम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बेसिकली ये है कि जिम को जो है ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। पूरा एक कार्डियो एरिया अलग से बनाया और अपर बॉडी को हमने बिल्कुल ही अलग कराया और लोअर बॉडी को इसी तरीके से एक अलग फ्लोर दिया हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे और स्टूडियो की क्लासेस हमारी यहाँ पर जो है ना एक अलग होती है। इसमें जुम्बा होती है, योगा होती है, बूट कैम्प होता है। और इसके अलावा पीछे हमारे देख रहे होंगे कि साइकिलिंग वगैरह भी इसकी एक अलग क्लासेस होती हैं। और न्यू अभी एक क्लास हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि एक स्टेपर क्लास जो होती है यहाँ पर, अभी तक किसी पाकिस्तान में अभी तक तो किसी ने नहीं किया, बट हम सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं? जी मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं स्टेपर क्लास करवाऊँ तो अगर इंशाल्लाह। सब कुछ आप करेंगे तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? नहीं आप भी तो कर ही रहे हो ना यार, आप जिस चेयर पे बैठे हो आप भी तो कर ही रहे हो। आपने हमें क्यों बुलाया है? और क्या? अच्छा, अगर आपको ओवरऑल फैसिलिटी और फिर आपकी ट्रेनिंग स्टाइल जो है वो क्या है, किस तरह से आप ट्रेन कराते हैं? खासतौर पे मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लाइक अभी आप माशाल्लाह से रिसेंटली एमन मिनाल को ट्रेन किया, बहुत अच्छी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करी। किंजा आपके साथ काम करी, सिद्रा हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं। तो किस तरह से उनको ट्रेन करते हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग कराना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या पूरा प्रोसीजर किया उनके साथ? रिजवान भाई सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरी चीज़ ये आपको मैं इनवाइट तो नहीं किया था। अच्छा, इससे किया है। अच्छा, तो सीन ये है कि ये इंस्पिरेशन किससे आई है? ये आपसे ही आई है, क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में इन हुआ था और आया था तो मैंने सबसे पहले एक नाम सुना था, रिजवान नूर।
तो उस वक्त मेरे ख्याल से फेसबुक का दौर चलता था, मैं बात करूँ 2016 की। कहाँ होते हैं ये रिजवान? यार ये कहीं क्लब में होते थे शायद कोई। अच्छा। तो वहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते थे, कभी चढ़े आते थे, कभी हाथों पर खड़े आते थे। मैंने कहा यार ये क्या, ये भी कोई ट्रेनिंग है? तो मैंने कहा यार अच्छा ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने वो चीज़ ट्राई करी, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करी। मेरा बेसिकली फिटनेस जर्नी का जो और आपको उन्होंने बुला लिया रिजवान भाई ने? मैं बुलाया नहीं है, फिर आप खुद गए? मैं खुद गया उनके पास। अच्छा। ठीक है, तो सीन ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें मैं अपने जिम के अंदर करता रहता था, आपकी चीज़ें मैंने फॉलोअप करी। तो फिर आपसे तो खैर मेरा वैसे ही भाई, रिजवान भाई जो है मेरे बेसिकली खुद नेबर भी हैं, मेरे फ्लैट में भी रहते हैं। तो हमने इनको बचपन से जो है उनके सामने बड़े हुए हैं और इनको देखा है, और इनसे ही इंस्पिरेशन मिली कि हम उस वक्त देखते थे, उस वक्त ये फ़ाद मुस्तफ़ा को और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ क्लाइंट थे, एमन मिनाल भी इनसे ट्रेनिंग कर चुकी हैं, और बहुत ऐसे सारे काफ़ी लोग थे। तो यार मैं बहुत पैसे कमाए, हाँ मतलब। बहुत पैसे कमाए। उस वक्त उनके पास होती थी डॉल्फिन, याद है ना? डॉल्फिन गाड़ी वो है। डॉल्फिन पे नजर थी मेरा, मैंने कहा मुझे भी डॉल्फिन लेनी है एक दिन, और डॉल्फिन तो नहीं सिविक ले ली पर मैंने। अच्छा। तो फिर सीन ये है कि खैर सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग कराना जो है वो हमने बेसिकली आपसे ही सीखा, जो सीधी बात है। और आपके बाद सारे हमारे पास ही आए। हाँ ये है। क्योंकि जब आपने ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवेंचर था आपने कि रिटायरमेंट दी है ना अपनी, तो ये सारे हमारे पास सारे कन्वर्ट हमारे हुए पास ही हैं, आए। तो और ये हमारे लिए गुड नहीं, साइन ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अतर के मैं बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे, हम ऑफ कोर्स एक मोहल्ले में रहते हैं। क्रिकेट खेलते जब हम लोग थे, तो मैं वहाँ पे जब भी बैटिंग के लिए आता था, तो ये बॉलिंग अच्छी कराता है, कि मुझे इतनी तेज़ बॉलिंग कराता रहा, इतनी कस के बॉलिंग कराता रहा, किसी तरह रिजवान नूर को आउट कर दूँ। तो उसमें ये बहुत दफ़ा कामयाब भी होता रहा, कभी कभार ये भी कामयाब पिट जाता रहा। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब इसने ऑफ कोर्स हम जब वो सारी चीज़ें जैसे ही बता रहे हैं, हम बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें करते रहे, कभी हैंड स्टैंड करेंगे वो। तो उसके बाद इस बंदे ने मुझे एक अपनी पहली पिक्चर भेजी, जो कि शायद कोई पुशअप की थी या हैंड स्टैंड की थी। तो मैंने उसके ऊपर उसको तारीफ़ करी कि यार अच्छा करो, हाँ हैंड स्टैंड करो, लेकिन इसको और इम्प्रूव करो। तो खैर वो चीज़ उसको समझ में आई कि यार जो भी है, इसने मुझे एक एटलीस्ट इनकरेज किया। तो वो इनकरेज जो थी, वो इनकरेजमेंट किसी भी इंसान की करो, कोई अप्रिसिएशन करो। तो वहाँ से इसको फिर थोड़ा सा हुआ कि यार मुझे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अहमद की। अहमद जो है वो माशाल्लाह से इस इंसान की जो एक जर्नी है, बहुत मुश्किल जर्नी है, और इस इंसान ने जितना स्ट्रगल करी है, उस इतने स्ट्रगल्स करने के बाद ही बिकम्स समथिंग के जो कि इस वक्त पाकि में अगर देखा जाए कि ट्रेनिंग में, क्लाइंट्स में बहुत कुछ इसने इम्प्रूव किया है, और बहुत ही स्ट्रगल करके अपने करियर को इसने आगे परस्यू किया। दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो मजाक है वो एक बहुत मजे का। तो आज हम इसमें पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि आज जो हम करेंगे वो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में करेंगे। तो आई होप कि हमारा एक दोस्ती का माहौल है, उस चीज़ को आप बिल्कुल वो नहीं करेगा। तो अतर से शुरू करते हैं। अतर भाई, मैंने सुना है कि आप लड़कियों के अलावा किसी को ट्रेन नहीं करते, ये क्या रीज़न है? तो आप भी तो नहीं कराते ट्रेनिंग? नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी मेरे ही पर बात सैम, है। एक नहीं, हमारे पास जो सारी फीमेल्स आई है वो आपके वो थ्रू ही आई हाँ, है। वो आपने बस हर कोई थोड़े आपको क्यों दिन जानता है ट्रेनिंग कराई, भाई? इसके बाद हमारे पास ही आई हमारे है। क्लाइंट आपको कैसे जानते हैं? कोई तो वो बताओ। ठीक है, लेकिन मैं कि वो आपके पास से मेल्स होकर को आए। ट्रेनिंग करवाता था। नहीं मेरे करवाते पास थे। मैं सबूत दे सिर्फ दूंगा। 2 क्लाइंट थे, मैं गवाह हूँ, सिर्फ 2 क्लाइंट थे। तो बेसिकली ये जो सीन है ना, ये आपने क्रिएट किया, ये जो है ना इन्वायरमेंट, तो फिर जाहिर सी बात वो है। कहते हैं ना बाप दादाओं से सब कुछ चलते हुए आ चलते रहा है, तो आ रहा है हमारा जो है ना विरासत सब रिजवान भाई से चलते हुए आ रहा हाँ है। एग्जैक्टली। अब जो लेकिन जो अब हम अच्छा, अब मैंने तो ट्रेनिंग कराना छोड़ दिया। अगर मैं आपको कोई उस वक्त आप भी कोई भी मेल क्लाइंट आते हैं जिससे फ़ोन करके बोलते थे यार रिजवान ये एक बंदा है, ऐसा लड़का ही लड़की है, लड़का है भगा दे। भाई ये तो हमारी पोले खोल रहे हैं इधर। लेकिन ये कि हाँ, एक इसके ऊपर मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात करना चाहूँगा, और मुझे ये अक्सर लोग बोलते भी हैं, ये क्लेम करते हैं कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ। तो जो फीमेल को जिस तरह ट्रेन कराया जाता है, एटलीस्ट वो नॉलेज हमारे पास है, जिसकी वजह से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि उनको कंफर्टेबल जोन में ट्रेनिंग मिलती है। इस वजह से वो फीमेल क्लाइंटल हमारे पास, यानी कि मेरे पास और मेरे अपने तमाम स्टूडेंट्स के पास, आई एम प्राउड टू हैव दैट स्टूडेंट के उनके पास भी उतना ही रेशो है। उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग अच्छी कराते हैं, इन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अच्छा, है। मैं एक बात बताऊं कि उसके ऊपर रिजवान मैं एक भाई- और एक चीज़ ये करूँगा, जो कि बहुत सारे ट्रेनर्स ये क्लेम करते हैं कि फीमेल को ट्रेनिंग करानी चाहिए, उनके लिए आप अच्छा, क्या मसला सारा ये है, अभी जितने भी यहाँ पर ट्रेनर है, अब वो हमें देख रहे हैं बेसिकली यार, इनके पास जो है ना फीमेल क्राउड बहुत ज़्यादा है। हाँ। हमारे पास अगर फीमेल क्राउड है तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो ही फीमेल रुकी है ना। Yes. ठीक है, अगर आपके पास किसी और के पास अगर फीमेल जा रही है, वो 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद तो ट्रेनर स्विच कर रही है, मतलब कि आप There ये is देखें something. फीमेल्स जो है ना लड़कों से ज़्यादा होशियार होती है, वो आई कांटेक्ट देख के पहचान उनकी लेती है sixth ये sense बहुत अच्छी ट्रेनर होती है। ठरकी है या कौन है सबसे पहले। हाँ, अगर वो ठरकी होता है तो फीमेल न्यूज़ स्विच मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये क्लेम करें कि यू आर नॉट टर्की? आप देख लें, अगर फीमेल्स मेरे पास ज़्यादा हैं तो क्यों रुकी हुई है, किस रीज़न की वजह से रुकी है भाई?
इसी वजह से रुकी हुई है। अगर आप फिर आप क्या कहते हैं, अथर टर्की है? अथर नहीं, अथर के पास भी रुकी हुई है, इसका मतलब अथर के पास भी फीमेल्स है मेरे पास तो माशाल्लाह। भाई माई जिम से रुकी हुई है माशाल्लाह, और काफ़ी सारे जिम में पल्स है। हम पल्स बेसिकली अब 3rd पल्स आ चुका है, और मेरे पास जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब से मेरे पास फीमेल्स रेशो है और आज भी है। उसकी बेसिकली मतलब मेन वजह यही है कि जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो रिजवान ने हमें टीच किया कि भाई आपने अच्छा सबसे मेन जो चीज़ है ना, आप क्लाइंट को किस तरीके से ट्रेन करवाते हो। आप कभी भी फ्रंट पे आप उसके खड़े नहीं होते। याद है आपने एक बार मुझे बोला था, मैं खड़ा हुआ था फ्रंट पे, आपने कहा क्या था, ये पोजीशन तुम्हारी सही नहीं है, तुम क्रॉस हो जाओ। क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, बैंड ओवर एक्सरसाइज ऐसी होती है कि वो जो एक हाँ। चीज होती है ना, वो जो सिक्स सेंस होता है फीमेल का, यार हमारे सामने खड़ा हुआ है वो और female कोई ऐसी comfortable exercise नहीं हो के वो झुक के करिए, Exactly. तो एटलीस्ट उस सारी चीजों की नॉलेज तुम लोग के पास शुरू से है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ हमें शुरू से जो सिखाई जाती है वही बताएगी। हमने आज भी उसी चीज़ को फॉलो किया और आज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त हमारे पास शायद 3 होते थे, 4 होते, पर अब ऐसा है कि भाई खाना खाने का भी टाइम नहीं होता हमारे पास। और एक सुबह और से रात चीज़ तक मैं हमारे ऐड पास कर दूं। क्लाइंट माशाल्लाह होते हैं। फीमेल्स का सर्कल इतना बड़ा होता है कि अगर आपने एक फीमेल्स के साथ भी एक गलत नज़र से देख लिया आपने, तो मतलब कि एक फीमेल जो है ना 10 को 10 बताएगी, लोगों को बताती है। उनको पता नहीं आ कि आपको 10 लड़कियों में आपके पास 4 आ रही होगी, Yes. तो आपका क्लाइंट ऐसे ही टूट जाएगा। और मेरे हिसाब से जो अच्छी बात है ना, नॉट ओनली फीमेल्स, मैंने इन दोनों के पास जो एक चीज़ जो अच्छी देखी है, वो हमने पूरा जो आज तक हम काम करें, हमारे पास पूरी पूरी फैमिलीज हैं। यस, भाई बहन, लड़का लड़की हो तो भाई बहन भी है, उसके अलावा मियाँ बीवी हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो पूरी पूरी फैमिलीज आ रही हैं। ये 2 भाई लोग हैं जिनके पास पूरी पूरी फैमिलीज के, अगर मियाँ बीवी ट्रेन कर गए थोड़े दिन में उनको बच्चे भी आ रहे हैं ट्रेन होने। मेरे पास अभी रिसेंटली 3 फैमिली ऐसी है कि मैंने एक फीमेल को स्टार्ट कराई थी, और एक के 9 लोग आते हैं एक ही घर से, और एक के 14 लोग आते हैं। पूरे यानी कि पूरे घर उठा लिए वाले, तुमने, पूरे घर वाले, पूरे घर वालों से पूरे पैसे घर दबा सर्वर कर। चला रही और है। इवन के कुछ अभी ऐसे भी हैं कि मैं इनको जो है ना, जैसे एक है बहुत बड़ी एज की हैं, तो मैं उनको घर पे जाके ट्रेनिंग कराता हूँ। पूरी फैमिली यहाँ पर है, बट वो एक घर पर है, तो उनको भी जो है ना मैंने जबरदस्त छोड़ा अच्छा, नहीं, ये मैंने मुझे एक उनको भी बड़ा करवा एक दिया। पर्सनल सवाल है कि माशाल्लाह से अहमद भाई आपकी शादी हो गई, अभी हम थोड़े दिन पहले अहमद भाई की शादी में बड़ा नाचे, इनकी शादी में हमने बड़ा एंजॉय किया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने नचाया, मुझे भी नचाया, खुद भी नाचे। लेकिन अभी माशाल्लाह से शादी हो गए हैं, बच्ची एक हो गई है एक माशाल्लाह से, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्यूट सी। लेकिन फिर उसके बाद अथर भाई जो है ना, उनके लिए मसला ये कि वो नहीं, अथर भाई का भी मैं एक सीन बता दूं अथर कि- भाई को नहीं, रिश्ता रिजवान जो है वो भाई, चाहिए, लड़की को नहीं मिल नहीं अथर रही। भाई का भी ब्रो सीन मैं रिश्ता आपको मैंने बता दूं। ढूंढा था, मिला नहीं, बोलेगा अलग बात है। अथर भाई का भी बता दूं मैं, अथर की सारी चीज़ें हो गई, हॉल भी बुक हो गया, खाने का भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, कपड़े भी सिल गए, इसके सिर्फ लड़की नहीं है। शादी अच्छा बस लड़की लड़की नहीं है बस। नहीं, लड़की थी। लेकिन मैंने इसको बोला है कि इसकी इंशाल्लाह जो मुझे शादी है, डिमांड की गई थी, बहुत लंबे पैसे मांगे गए थे, बहुत ज़्यादा। वो भाई मैंने जो है ना इनकी इसकी शादी की डेट दे दी है 25 दिसंबर 2030, तो इंशाल्लाह जब तक 2030 हाँ तो क्या हो जब तक तो मुझे लगता है ये तो मर जाएगा। अभी से तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। 2030 में तो सोने में मिलेंगे। मसला ये है कि भाई जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं और खासतौर पे अथर के सारे क्लाइंट्स हैं, उनको सबको पता है कि रिसेंटली अभी एक शादी में अथर गया था, वो मेरे अपने फैमिली की शादी थी, वहाँ पे अथर को एक लड़की पसंद आई थी। अथर ने ऑफकोर्स बहुत एक अच्छी बात ये कि इसने कहा कि मुझे शादी करनी है और मुझे रिश्ता भेजना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का रिश्ता हो गया। तो अतर भाई ने उसको फॉलो की रिक्वेस्ट भी करी, मोह हो गया इनके साथ। लेकिन ये कि वो ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छी लड़की है और लेकिन वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो अब अतर भाई, आप अतर भाई ने अच्छी फैसला किया है लड़की- कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो अतर भाई मेरा आपसे सवाल है कि मतलब करेंगे आप या नहीं? नहीं करेंगे शादी, आप ढूंढेंगे, देंगे ना रिश्ता। रिश्ता ढूंढ के ढूंढे देंगे। मेरे लिए अच्छे अच्छे लड़कियां ढूंढे, आपकी लिस्ट में ज़्यादा है। आप फेसबुक पे डाल दो ना यार, आप अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे डाल दो। टूरिंग्स पे ना हाँ, भाई, टूरिंग्स आप- पे डाल दो। देखो कुछ ट्रेनर अच्छा, अब हम वापस आए प्लीज थे। चेक मैंने कुछ ट्रेनर भी देखे हैं। अच्छा मसला सारा ये, ट्रेनर की शादी होना बहुत मुश्किल है। हाँ, ट्रेनर की शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रेनर जिस फील्ड में है ना, तो हर कोई इसको जो है ना एक अच्छी नज़र से नहीं देखता। तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देखते? मैं एक बात करूँ, मेरी तो हो गई ना, मेरी तो शादी हो गई। अब मैं दूसरों की बात बता रहा हूँ कि एक दूसरे भी ट्रेनर है, एक टूरिंग फेसबुक पे है पेज, ठीक है, टूरिंग टूरिंग के Two नाम rings से, के नाम, ठीक है? रिश्ता अब लगता वहाँ है पर उस रिश्ते होते हैं। हाँ। अब मैंने काफ़ी ट्रेनरों को देखे हैं, लड़कियों की प्रोफाइल आती है, नीचे लिखा हुआ होता है चेक योर इनबॉक्स, आई एम इंटरेस्टेड। अब ये ट्रेनर भेज रहा है उसको, लड़की की प्रोफाइल के नीचे चेक योर इनबॉक्स, आई एम इंटरेस्टेड। अब इससे अंदाजा लगाओ कि ट्रेनर लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से जितने ट्रेनर्स हैं वो अपने टेस्टोस्टेरोन को इतना बूस्ट कर दें कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो हमारे सर दिमाग पे से भी चढ़ आगे जाता है। निकल जाता है। हाँ, वो दिमाग से आगे जब निकल जाता है, आपको पता है कि जब दिमाग से आगे निकल जाए और उसके बाद आपको कुछ ना मिले तो आपको तो फिर कुछ चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि पागल हो गए। पागल से याद ये आया, पागल तो है नहीं, ये भी
अच्छा जी, हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारा ये ओनली फिटनेस, जो कि हम फिटनेस के ऊपर बात करने Yes. बैठे हैं, और आपके जो मामलात हैं वो ओनली फैंस पे जा रहे हैं। तो मैं जी आपसे ये सवाल है कि ट्रेनिंग का जो प्रोटोकॉल है वो किस तरह से फॉलो करते हो, किस तरह से अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह करते हो? माशाल्लाह से अभी यू हैव डन द लेवल 3 सर्टिफिकेशन एज वेल, तो किस तरह से आपकी जो जर्नी है और कितने साल तक और ट्रेनिंग कराओगे? रिजवान भाई, टू बी ऑनेस्ट अभी तो फिलहाल पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पढ़ी पड़ी है। आपको क्या लगता है कि आपको 10 साल के बाद भी अगर आपको बोलेंगे कि आप एज ए ट्रेनर ही काम करते हो, आप ट्रेनर के तौर पे काम करोगे? बेसिकली एक टाइम होता है, आप भी एक टाइम पे जब आप ट्रेनिंग करवाते थे तो आपने भी काफ़ी एक अपना टाइम peak hours होता है। हाँ, पीक आवर्स से अभी तो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से कोई मैनेजमेंट या किसी चीज़ या जिम खोलने वाला कोई भी माइंडसेट नहीं है अभी, सिर्फ ट्रेनिंग करवाने, क्योंकि अभी एनर्जी है। जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार आप बस हो गई है, तो आप किसी जगह पे बैठ के कितने नोट छाप लेते हो? एक महीने ऑल्टो तो खरीद लेते हैं। आल्टो खरीद लेते एक ऑल्टो तो खरीद लेते हैं महीने की। अच्छा, मैं उसके ऊपर, क्योंकि ये एक मैंने सवाल जो किया है उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक ट्रेनर क्या कमा लेता होगा। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब अत्थर ने और अहमद ने, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, तो अत्थर की उस वक्त सैलरी 15,000 रुपये हाँ। थी शायद। वो 15,000 रुपये के बाद उसने माशाल्लाह से अपने आप को प्रोग्रेस की, अच्छा काम किया। अभी दुनिया जान की हर आईफोन हो चाहे कुछ भी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ रखी हुई है, गाड़ी शाड़ी भी ले ली, मुबारक हो भाई। Thank you. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो ख़ास तौर पे वो ट्रेनर जिन्होंने अपनी एक स्ट्रगल करी, अपने आप को फुल टाइम काम पे दिया और इतना पैसे कमाए कि अब माशाल्लाह से पूरे पूरे घर चलाते हैं। तो इसका एक थोड़े अरसे बाद मुझे एक मैसेज आता है कि रिजवान भाई, मैं जो पैसा भी कमाता हूँ, तो मेरी अम्मी ये बोलती तुम क्या ऐसा काम कर रहे हो जो कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं कमाता, तुम इतने पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब तुम गलत काम करो। तो इसने वो पैसे मुझे बोला कि आप रखें वो पैसे, क्योंकि मुझे घर पे ले जाना अच्छा नहीं लग रहा। तो अब माशाल्लाह से कि अगर मैं देखता हूँ तो अब उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह से कमा रहे हो। तो ये जितने भी तुम करते हो, तो इसमें तुम क्या क्रेडिट देना चाहोगे कि इंडस्ट्री बेहतर हुई है, और इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? इसमें बेसिकली मैसेज यही है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बात बोली कि हम लोग जिससे कि ट्रेनिंग कराते हैं, हमारा ट्रेनिंग पैटर्न जो है बहुत अच्छा है, मतलब, और ये चीज़ हमने फॉलो आपसे सीखी ये चीज़ें, और हमने क्लाइंट को एंटरटेन करना है। यहाँ बेसिकली सीन ये है कि ट्रेनर जो है ना, क्लाइंट को लिसन नहीं करते, सुनते ही नहीं है उसकी बात, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं। वो ट्रेनर या तो स्विच कर लेता है या क्लाइंट स्विच कर जाता है, कोई इस तरीके का कोई सिलसिला चलता रहता है। काफ़ी टाइम से एक चीज़ मैंने सिमिलर देखी है कि क्लाइंट और ट्रेनर की जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत मुश्किल है बनना। आजकल इतना एक कंपटीशन आ गया है कि ट्रेनर्स भी, अब आपको पता है, कुछ भी आप डंपल उठाओ नीचे से ट्रेनर निकल रहा है, यहाँ से मशीन उठाओ नीचे से ट्रेनर निकल रहा है, तो एक ये सिलसिला है। तो और इतने हेल्दी कंपटीशन में काम हाँ, कर और रहे हैं। जिनको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कल वो ट्रेनर हाँ, खड़े हुए अभी फ्लोर अभी पे। जब अब देख लेना, अब कितने सारे ट्रेनर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, आप देखेंगे अपनी नई नई शक्ल दिख रही है। क्योंकि जिस टाइम पे हमने जब सीखा ना, उस वक्त लोगों का इंटरेस्ट डेवलप बहुत था। जो भी लड़के आता था इंडस्ट्री के अंदर सीखने के लिए, अहमद है, मैं हूँ, और भी हमारे सारे आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आए हैं उस टाइम पर 2017-16 जब भी आप आए, तो उनके अंदर एक स्पार्कनेस थी। अब वो स्पार्कनेस मुझे ट्रेनरों हमने में नहीं जितना दिखती। स्ट्रगल किया ना, हमें कोई 3-4 साल, मुझे अभी तक याद है कि मैंने 3-4 साल के बाद जो है ना, वासिफ भाई ने और आपने हमें एक ट्रेनिंग दी थी पर्सनल। हम 3-4 साल बैठे हैं, सिर्फ आप लोग को देखा, आप लोगों से सीखा, आप लोगों से पढ़ा, ठीक है। अब जो बात कर रहा हूँ मैं दूसरे ट्रेनर की, उनको अगर 3 दिन भी आप बिठाते हो ना, तो चौथे दिन आपको बोलते हैं भाई पर्सनल ट्रेनिंग दे दो यार, पैसे चाहिए। तो वो जो स्ट्रगल हमने किया उन लोगों में वो नहीं है। अगर आप उनको एक हफ्ता भी मुझे देखिए, बिठाओ, हमने वो उस जो है टाइम ना, पर 15-15 हज़ार रुपये में कोई 2-2 साल 3-3 साल से हमने नौकरी की है, ठीक है। हम बाइक पे जाते थे, 2 लोग साथ होते थे कि यार आप पैसे मिला के, यार पेट्रोल तो जाहिर सी बात है उस वक्त भी महंगा था, तो हम दोनों 2 लोग इसलिए जाते देखिए पड़े ताकि दोनों में डिवाइड हो जाए, ताकि एक बर्डन ना पड़े। हमने 2 साल तक इस तरीके से काम किया आपके सामने, ठीक है, और आहिस्ते 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 हमने सारी चीज़ें अब करी। तो इसमें एक सबसे बड़ी सिमिलर ये है कि चीज़ है कि आपकी जो पैशन है ना, जो डेडिकेशन है, वो आपने छोड़नी नहीं है, वो आपने लग के करनी। जब आप वो करते हो, मेहनत करते हो, अल्लाह ताला उसका रिजल्ट देता है। Exactly. और मुझे अपनी आज पहली पीटी, जो कि मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ, पहली पीटी मुझे ज़िंदगी में जो मिली थी वो 2,500 रुपये मिली थी। मैंने बहुत इतने लगन से, इतने दिलो जान से ट्रेनिंग कराई थी। एक बंदे को, कोई डायरेक्टर था बहुत, और मैंने सोचा यार इतने पैसे देगा, 2,500 रुपये मुझे मिले थे। लेकिन उस 2,500 रुपये में मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो 2,500 रुपये मेरी पहली इनकम थी कि यार एज अ पर्सनल ट्रेनर मुझे किसी ने 2,500 रुपये दिए। अब तो खैर वो 2,500 का दौर ही नहीं है। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ ये कि
अहमद, आपसे मेरा सवाल है, आपने माशाल्लाह से आप भी बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं। हेरा मानी है, रज़ा भाई इस वक्त आपके साथ कर रहे हैं, इसके अलावा अरीबा हैं, तो इनको भी बड़ा आपने ज़बरदस्त ट्रेन किया है। तो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें कितनी एफर्ट लगी? देखिए, थोड़ा सा सेलिब्रिटी को ट्रेनिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वो चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा एक टाइम दो और हम प्रोटोकॉल दो, हमारे टाइम पे कोई भी ना हो। बट हमें उससे जो है ना एक अच्छा फ़ायदा भी होता है कि आप बिल्कुल एक आप इतने लोग उनके पीछे हैं लेकिन वो आपके पीछे। यस, ये देखें, वो जब अगर वो इतने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, वो फिर सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, मेरा नाम लेकर आ रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है उनको ट्रेनिंग करवाना। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बाहर की बात करूँ, हॉलीवुड या बॉलीवुड, अभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा रुझान है फिटनेस का। Yes, ठीक yes. है, हमारे अब पाकिस्तान में हमारे इतना नहीं है। पाकिस्तान में भी लोगों को इतनी अवेयरनेस आ रही है, फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं। पहले तो हर कोई जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए चले जाते थे, शॉर्ट टाइम में लाइपो करवा लो, ये करवा लो, मेहनत नहीं हो रही है, 1 घंटा नहीं निकल रहा, 24 घंटों में 1 घंटा नहीं निकाल ले। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ ना, तो लोग जितने भी हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अब फिटनेस की तरफ लोग आ रहे हैं। अब फिटनेस को भी लोगों ने जो है ना एक अलग As a अलग lifestyle लिया है। हाँ, अलग अलग उसमें कर दिया है। एक पेडल हो गया है, बैडमिंटन हो गया है, हाँ। मतलब कि अच्छा, ये कोई मेरा ना बड़ा कोई जुम्मा क्लास पैडल हो की गई जो है। बात, पैडल की जो तुमने बात छेड़ी, आजकल माशाल्लाह से एक नया स्पोर्ट्स, जो कि मैंने भी थोड़े दिन पहले एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहज़र मोहम्मद, जो कि बहुत अच्छा ट्रेनर है, उसने एक वीडियो डाली थी। मुझे वो वीडियो पे बहुत एक पॉजिटिव मैसेज था कि पैडल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक गेम है, और एक इस एथलेटिक गेम को खेल रहे हैं वो सारे लोग जो कि शायद उन्होंने कभी ज़िंदगी में ना उठ के पानी नहीं पिया, वो सब पैडल खेलने पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो उसमें इंजरीज के जो रेशियोज है ना वो बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस इंसान का लाइफस्टाइल नहीं है, और उसके बाद आपने एक इतनी हाई एनर्जी और हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स को पकड़ एग्जैक्टली, लिया, क्योंकि देखिए ना तो फिर इसके- उसका नुकसान है, क्योंकि वो सारे लोग जिम में आ रहे हैं इंजरीज लेके, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात लाइफस्टाइल जो है वो क्योंकि पहले उनकी अडॉप्ट करना है। लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो ट्रेनिंग जिम गए नहीं। अभी आपने कहा ना, उठ के आपने ग्लास का पानी तक नहीं उठाया, और आप इतना हाईली स्पोर्ट खेल रहे हो, उसके अंदर आपकी मूवमेंट, ड्रिल मूवमेंट्स है, उसके अंदर आपके वेट ट्रेनिंग आपको बहुत इसमें हेल्प कर सकती है। अभी आप कभी ज़िंदगी में आपने लंजेस किए नहीं, आप वहाँ जाते ही फुल हाँ, स्प्लिट क्योंकि वो जो lunges और जो side lunges ये से सारी जितनी चीज़ें जो movement है है। बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें लेग्स में, आपको पता है लेग की स्ट्रेंथ कितनी चाहिए हाँ, होती core है, हो गया, बिल्कुल। कोर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें जब आपने कोई की नहीं तो जाते पे इंजरी लेके ही आएंगे आप, और फिर इंजरी लेके आए, फिर आप फिजियोथेरेपी की आपकी दुकान चमकाते रहे आप अपनी। और उसके बाद ये बताएं कि जो नॉर्मली आप लोगों के पास लोग आते हैं, तो ये भी एक सवाल होता है आजकल मार्केट में, बॉडी बिल्डिंग वाले जो ट्रेनर्स हैं जिनकी बॉडी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, अगर मैं हम लोग आपस में बात करें कि हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, तो आपने बनाई नहीं ना। अबे तो तुम्हारी कौन सी है? हमने तो अपने वक्त में बनाई, नहीं, जिस पे अबे लोग आज तक हमें बोलते हैं कि टीके लगाए हुए थे। साथ चलते हैं। साथ चलते हैं, और हम हमेशा से जब आपको आपने follow नहीं करते बनाई, रहे। आप अच्छा, हमसे खैर, नहीं बोल आप सकते, ये मान लो आपने नहीं हमने बनाई, तो मैं कब मान रहा हूँ कि आपकी बॉडी है, ठीक है। अब आप जो नहीं है भाई, आप बिल्कुल खत्म से इंसान हो, आप दोनों आप माशाल्लाह ये से। देखें, हम उससे खत्म ज़्यादा नहीं, खत्म कितने ही सारे है। लोग आ रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई, वर्ष की शादी होगी, उससे ज़्यादा खत्म ही है। आप ये नहीं, देखें, हम क्योंकि मेरा खत्म ये इंसान point पे नहीं, मेरा आप नहीं, point आप मेरी नहीं बात तो समझे। सुने, हमारे खत्म इंसान पे ही कितने सारे लोग आ रहे हैं, इस फेस पे ही आ रहे हैं। अब जिन्होंने बना ली, खुदा ना खास्ता अगर बॉडी बना ली आप लोगों ने, तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे सब। जिन लोगों ने बना ली उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया, बताए ना। अब मुझे बताएं, लगा के आप स्टेज पे जा रहे हो, 15 दिन के बाद आपकी हालत तो हमसे बदतर है। हम तो फिर भी अपनी जगह पे सही है ना, ये दिल की बात कल थे, आज थे, कल भी यही रहेंगे। एटलीस्ट जो है वो है, जो है, नेचुरल है सब कल कुछ। रहे ना रहे, ये सी और गारंटी क्या? नहीं है। अच्छा, अदर माशाल्लाह से फिर जो कोई आपको फिर ये बोलता है कि यार अपनी बॉडी तो बनाओ, हाँ, मेरी मुझे क्या बनाओ? बहुत लोगों ने बोला है, आपके फिर? टाइम पे भी बहुत लोगों ने बोला यार ये ट्रेनर है ये ट्रेनर है। अहमद को भी बहुत लोगों ने बोला, पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उस वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आती, बट अब लोगों को पता है कि मार्केट में क्या चाहिए लोगों को और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बॉडी बिल्डर से तो वैसी लड़कियां भागती हैं, आप बॉडी ये पता नहीं उनकी कौन सी भी कि मेरी बॉडी बना देंगे या लाइक, भाई पहली चीज़ तो ऐसा नहीं होता, पर उनको एक चीज़ है ना कि उनको डर लगता है कि यार ये भी अब इतना मस्कुलर है कि ये मुझे मेरी बॉडी तो नहीं बना देगा, मेरे लेग्स तो इतने हैवी नहीं कर देगा, मेरे बाइसेप तो नहीं बन जाएंगे। तो बेसिकली उनका एक कॉन्सेप्ट यही है कि उनको भी उसी तरीके का बंदा चाहिए जो उनका आइडियल हो। जैसे अहमद है, मैं हूँ, और 2-3 लोग और हैं हमारे जैसे इंडस्ट्री में जो आपके स्टूडेंट हैं, हम लोग बेसिकली लीन है और लीन आइडियल बॉडी। अच्छा, जिनको बॉडी बनानी होती है ना, और जो कि कैरी आराम से कर सकते हो। और ये आपको कहाँ फायदे देती है ये आपको पता है। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने एक इवेंट खेला था, तो वहाँ पे आपके सामने फुल बड़े बड़े बिल्डर शिल्डर आए हुए थे, एक कॉम्पिटिशन था फिटनेस, तो उस पर हम लोग ने जब पार्टिसिपेट किया तो हमें तो बेसिकली लोग वैसे ही खतरनाक नज़र से देखते हैं कि यार ये तीनों एक इसमें आगे, इसमें साजिद था, वासित था, मैं था,
तो उसमें हमने आपकी टीम के नाम से खेला था, जो कि टीम बिलीवर्स। टीम बिलीवर्स के नाम से, और उससे हमने जो है वो जीत भी गए थे उस इत्तेफाक से, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ, केमिस्ट्री, हर चीज़ बहुत सेम है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक ही वेट के हैं, और हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल सिमिलरिटी आपकी तरह है कि आप जब याद होगा फिट इन 5 गेम हुआ था बहुत पहले, उस वक्त जब मेरा फर्स्ट इवेंट था और मैं उस वक्त में बेहोश भी हो गया था। हाँ, पहले इवेंट में बेहोश हो गया, पता गया। ही नहीं था कि कैसे करना है, बस मेरे नया इंडस्ट्री में मैंने कहा यार ये तो सारे फारिग कर दूंगा मैं तो 2 मिनट में इन लोगों को। तो मैंने पहला लैब किया, कोई 30 पुशअप थे, फिर 30 मेरे ख्याल से बर्पीज थी, फिर 30 स्क्वाट थे। जब मैं थर्ड लैब में गया तो सब निकल चुके थे और मैं पता नहीं कहाँ था, फिर आधे घंटे बाद आया मैं तो होश में कि यार ये तो मैं भी गई हूँ। यस, मुझे याद है आज तक, क्योंकि अथर का फर्स्ट कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मैं भी एज अ जज खड़ा हुआ था, लेकिन आधे घंटे के बाद आपके भाई ने शर्ट उतारी, उसके बाद कंपटीशन लड़ने शुरू हो गए। 300 लोगों में लड़ते लड़ते हम टॉप 200 फिर 100 फिर टॉप 50 Top टॉप 5 10 में। एंड टॉप 5 के अंदर आई वाज देयर। सो ऑफ कोर्स ये अचीवमेंट है ज़िंदगी में, और ये अचीवमेंट कैसे, अगर हम भी वही बॉडी बिल्डर होते, इतने बड़े बड़े मसल्स होते, शायद वो चीज़ नहीं कर सकते जो आज हम कर सकते हैं, वो शायद आप और नहीं कर वहाँ बड़े बड़े जितने बॉडी बिल्डर्स आपको पता शुरू में रुक गए थे, और Yes. फिर हम लोग सब जो है बेसिकली बॉडी बिल्डर और फिटनेस जो है ना, दे बोथ आर डिफरेंट ना। Yes. अगर आप देखो दोनों तो अलग वो अलग जो हम sports कर हैं। सकते अलग हैं category। वो नहीं कर सकते, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट अपनी उनकी जगह है, respect, लेकिन हाँ, आज हमारी उनकी जो जगह है। सेकंड को हमारे भाड़ धाड़ में body- वो लोग बहुत आगे हैं, हम लोग प्यार से ही चलते हैं। अच्छा जी, तो आप हम दोनों आप माशाल्लाह से बैठे हैं, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त आपने निकाला। हाँ, आपने यकीन करें training टाइम छोड़- तो बिल्कुल नहीं था। 4 फीमेल अभी भी हमारे नीचे ऑटो पे लगी हुई है। ऑटो पे लगे, जी हाँ मतलब क्या लेकिन आप बहुत अपना कीमती वक्त निकाला। एंड आई होप कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ एक अच्छा सा मैसेज देना चाहें कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, आतर आप अगर रिश्ता भी चाहें तो आप वो भी मांग सकते हैं। नहीं अहमद बताएंगे। हाँ, मैं इनके लिए बात कर लेता हूँ। भाई ये बहुत अच्छा कमाता है और इसकी जो है ना एज जो है ना 25 to 26 है, और जो भी हो काली हंदी भाई लंबी तुम्हारे माने बताने बोला है, मैं अपना खुद बता सकता हूँ। आप आए प्लीज, इससे शादी करें और 10 लाख रुपए मैं उसको उनको कैश दूंगा। हाँ। जो आपसे शादी करे 1 लाख उसको 10 रुपए लाख ये रुपए मैं मांग कैश रहा दूंगा। है, 10 लाख वो मांग रहा है। मैंने तो रिश्ते लगाने के पैसे मांगे हैं। जी अथर, आप बताएं अच्छा, अपने- एक छोटी सी एडवाइस है लास्ट के, कोई भी इंसान कहीं भी काम करें दिल लगा कर करें, ईमानदारी से करें और उस जगह को अपना समझ के करें, इंशाल्लाह यू विल सक्सेसफुल इन योर लाइफ। यस, क्या बात है भाई, थैंक यू। हाँ वो ताली लोग बजा देंगे, मसला नहीं, आप अपना बताएं। इतना ये तो इमोशनल हो गया भैया भैया। दे रोना नहीं। हाँ अथर, आप अपना बताएं कुछ। मैसेज यही है कि भाई अपना हार्डवर्क करें। क्लाइंट्स के लिए तो सबसे पहले ये है कि भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, जिम जाएं, अपने एक्सरसाइजेस वगैरह करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को देखें, उसे फॉलो अप करें, क्योंकि ये चीज़ें जब नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपका वेट इसी तरह बढ़ता रहेगा और फिर आप किसी बीमारियों में या स्ट्रेस में, बाकी चीज़ों के में आप फंसे रहेंगे ज़िंदगी में। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मेरे ख्याल से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रूम कर गई है क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को इतने आगे लेके चले गए। तो आपको मेरे ख्याल से तो आप कंपटीशन भी बहुत है और लोगों के लिए एक आसानी भी हो गई है कि भाई हर घर के करीब में जिम खुला हुआ है, के करीब तो में उसको अच्छे बिल्कुल ट्रेनर्स हैं। अच्छी तरह से अवेल करें। एग्जैक्टली। तो जनाब, जैसे अतर ने बात करी कि फिटनेस इंडस्ट्री को सिर्फ हमने नहीं, इन तमाम लोगों ने, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी नए नए ट्रेनर्स हैं, अतर है, अहमद है, वासे, सादी, बहुत सारे ऐसे एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। एंड आई विश देम अ गुड लक, क्योंकि हमने जितना काम करना था हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपके लिए खड़े हैं और आप लोग भी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग करो कि जितने भी हमारे लोग हैं, क्योंकि असल में जो हेल्थ एंड फिटनेस का काम है एक बहुत ही नेमत वाला काम है। हम किसी की ज़िंदगी को बेहतर करें, इससे ज़्यादा हसीन काम ही कोई नहीं है। और आई होप कि हम वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी लोग हैं हमें सुनना है। आई होप कि आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो बड़ी एक दोस्ताना पॉडकास्ट थी, लेकिन किसी चीज़ का माइंड नहीं करेगी, क्योंकि दोस्ती पहले और बाकी सारी चीज़ें बाद में। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं बाद में।